ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल माई लवली होम एंड गार्डन में। आज हम लोग जानेंगे गुप्त नवरात्रि की महाअष्टमी के कुछ खास उपायों के बारे में। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए इन खास उपायों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे, जिसे आप करते हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार के संकट समाप्त हो जाते हैं, चाहे धन संबंधित हो, चाहे विवाह संबंधित हो, चाहे ग्रह संबंधित हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो या व्यवसाय संबंधित हो। दोस्तों तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने उपायों की तरफ, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आपके लाइक हम लोगों को प्रेरणा से भर देते हैं। दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों तो हम लोग चलते हैं महा अष्टमी गुप्त नवरात्रि के दिन, अष्टमी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में, जो कि कल है। दोस्तों अष्टमी वो भी शनिवार की अष्टमी पड़ रही है, इसलिए और खास हो जा रही है। पहला उपाय ये है कि आपको लेने होंगे 3 मिट्टी के दीपक और उसमें लेना होगा शुद्ध घी और साथ ही लंबी बत्ती, क्योंकि माता रानी के सामने जलाना है, जिससे धन वृद्धि, संतान वृद्धि, समृद्धि, सम्मान सब कुछ प्राप्त होती है। दोस्तों तो इसलिए लंबी बत्ती का हम लोग दीपक जलाएंगे। उसके पहले हम लोग करेंगे कुछ खास कामों को। उसके लिए हमें हल्दी भी लेना होगा और हल्दी को गंगा जल से घोल लेंगे। घोल के हम लोग सर्वप्रथम जलाएंगे दीपक माता रानी के जो घर के अंदर मंदिर है माता रानी के पास, लेकिन उसके पहले वहाँ पे हल्दी से बनाएंगे हम लोग स्वस्तिक। और स्वस्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर रखेंगे कुछ अखंडित चावल या पुष्प। आपके पास हो तो पुष्प रख सकते हैं, नहीं तो अखंडित चावल, जो चावल टूटे नहीं रहते, उन्हें रखेंगे स्वस्तिक के ऊपर। फिर उसके ऊपर रखेंगे दीपक और जलाएंगे। दोस्तों माता रानी से अपनी मनोकामना और प्रार्थना करेंगे। फिर दूसरे दीपक को हम लोग रखेंगे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, घर में प्रवेश करते हुए दाहिने हाथ की तरफ। वहाँ भी पहले हल्दी से हम लोग बनाएंगे स्वस्तिक, फिर उसके ऊपर चावल या फिर आप रखेंगे पुष्प, उसके ऊपर रखेंगे दीपक। और वहाँ पे भी अपने पितरों का ध्यान करते हुए, क्योंकि दरवाजे के बाहर कहा जाता है कि आपके जो द्वार होता है वहाँ पे पितरों का वास होता है। पितर आपके वहाँ पे आपका इंतज़ार करते रहते हैं, तो उस जगह पे भी पूजन करेंगे। पूजन करके दीपक जलाकर प्रार्थना करेंगे। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से पितृ दोष और संकट समाप्त होते हैं। दोस्तों फिर उसके बाद हम लोग चले आएंगे अपने घर के रसोई में, जहाँ पे हमारा पानी का पात्र रखा रहता है, जैसे घड़ा हो गया या फिर फिल्टर हो गया। जिस भी बर्तन से आप पानी लेकर पीते हैं उस बर्तन के पास में तीसरे दीपक को जलाएंगे। वहाँ भी स्वस्तिक बनाएंगे हल्दी से और उसके ऊपर रखेंगे चावल या फिर पुष्प, उसके ऊपर रखेंगे दीपक। और मंदिर में जो दीपक जलाएंगे वो उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख करके रखेंगे। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, दीपक का मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। और मुख्य दरवाजे पे तो आप अपने दाहिने हाथ की तरफ रखेंगे आप अंदर प्रवेश करते हुए, और वो आपके घर की तरफ ही दीपक का लौ होगा और घड़े की तरफ लौ रखेंगे। इस प्रकार से तीनों दीपक जलाएंगे और अपने मनोकामना और प्रार्थना करेंगे। ऐसे यदि आप करते हैं तो आपके जीवन के हर संकट समाप्त करती है माता रानी। चलते हैं अब हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। इसके लिए लेना होगा 1 लोटा जल। अपने घर से ही आप जल लीजिएगा तांबे के पात्र में, और इस जल में डालेंगे सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प और 11 चावल के दाने। इस जल को ले जाकर जाएंगे हम लोग भोलेनाथ के मंदिर में, और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर हम लोग वहाँ पे इस जल को अर्पित करेंगे शिवलिंग पर। शिवलिंग पर अर्पित करते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि जल की धार बहुत ही धीरे होनी चाहिए, जिससे कि शिवलिंग से नीचे उसके छींटे ना आए। और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो भी मंत्र हो उसका जाप करते हुए जल को अर्पित कर देंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा और माता रानी की कृपा आपको विशेष प्राप्त होती है, क्योंकि ये नवरात्रि माता रानी का होता है और माता रानी को प्रसन्न करने का मतलब है भोलेनाथ अपने आप ही प्रसन्न होते हैं। और कल के दिन में ही एक काम और करिएगा, संध्या काल में भी यदि आप इस उपाय को करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होगा। इन सारे उपायों को आप संध्या काल में करें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मंदिर में जब आप संध्या काल में जाएं तो 1 गोल बत्ती शुद्ध घी के दीपक का
मंदिर में अवश्य जलाएं, शिवालय में अवश्य ही जला के आएँ। यदि कल शनिवार है तो पीपल के वृक्ष में भी दीपक अवश्य जलाएं दोस्तों। तिल के तेल का या फिर सरसों तेल का जलाकर आप उसमें आप तिल डाल सकते हैं। और बात रही आपके पास यदि घी नहीं है दोस्तों तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो 3 दिए वाला उपाय पहला उपाय करना है उसमें तीनों लंबी बत्ती रहेगी, और अभी जो उपाय करना है उसमें गोल बत्ती का दीपक हम लोग जलाएंगे शिवालय में शिवलिंग के पास। तो ये तो रहा दूसरा उपाय दोस्तों, जिसे कर कर आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और चलते हैं दोस्तों अब हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। आपको लेना है एक दीपक, और मिट्टी का दीपक होना चाहिए। उसमें डालेंगे हम लोग कुछ बतासे, एक बतासे को चूरा करके आप डाल लीजिए, और ऊपर से कुछ कपूर और 2 लौंग, फूल वाले लौंग लेंगे। और नवरात्रि के विशेष दिनों में एक दिन आप अपने कुल देवी के नाम से इस उपाय को अवश्य करें, और संध्या काल में इस उपाय को करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है और आपकी कुल देवी प्रसन्न होती हैं, तो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है। यदि आपके पास कुल देवी का फोटो नहीं है और आपको पता नहीं है तो आप माँ के किसी भी स्वरूप को ध्यान करके अपने कुल देवी का ध्यान कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस दीपक को माँ के सामने जला देंगे हम लोग दोस्तों, इस कपूर को जला देंगे और उससे करेंगे माँ की आरती। माँ का प्रिय होता है बताशा, बहुत प्रिय होता है माँ के भोग में भी बतासे लगाए जाते हैं दोस्तों। तो अवश्य ही आप उन्हें एक कपूर का और बताशे का आरती करें लौंग डाल के। इससे आपकी कुल देवी के नाम से आप इसे जलाते हैं तो बहुत ही विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि होते ही दोस्तों अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने का विशेष उत्तम है, और साथ ही माँ को प्रसन्न करने का विशेष अवसर होता है। वैसे भी गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं को सिद्ध किया जाता है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है दोस्तों, और उनसे सिद्धि प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार से आप नवरात्रि के दिन में यदि कन्याओं को भोजन कराते हैं, कन्याएं अधिक नहीं उपलब्ध हो तो 1 कन्या, 2 कन्या, 5 कन्या, जितनी भी आपके पास उपलब्ध हो कन्याएं, उन्हें अपने घर पर कुछ मीठा भोजन कराएं दोस्तों। और उसके बाद चने हो गए, हलवा हो गया, जो भी आपके पास सामर्थ्य है मीठा भोजन कराएं, और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कुछ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अवश्य दें, और उनके चरणों को आप स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही लाभ मिलता है दोस्तों, आपके जीवन में दिन प्रतिदिन बदलाव आने लगते हैं माँ के आशीर्वाद से। तो ये तो रहे कुछ छोटे छोटे उपाय दोस्तों, अवश्य ही कल के दिन में करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय आप अष्टमी या नवमी के दिन कर सकते हैं दोस्तों। अब नवरात्रि खत्म भी होने वाली है, अवश्य ही करें और लाभ उठाएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक अवश्य ही करिए। आपका एक लाइक हम लोग को ऊर्जा से भर देता है, उसी से पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी दोस्तों। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय माता की। ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों माता रानी का ये बीज मंत्र बहुत ही खास है, इसे आप जपते रहें। बैठ के आपके पास समय हो तो माला जाप करें, नहीं तो ऐसे ही जपते रहें दोस्तों, और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। माता रानी आपके जीवन में सारी खुशियाँ प्रदान करे दोस्तों, इसी विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं।